हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, एक एक रिएक्शन उनसे और ले लेते हैं, उसके बाद जो आपने सवाल उठाए उसका मैं जवाब लूंगा राजपाल जी से। सबसे पहले हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, जिस तरफ सरकार कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आप समझते हैं कि इससे जिस तरह के केस हमने उत्तर प्रदेश में देखे, अभी हालिया मध्य प्रदेश में भी एक केस सामने आया जिसमें एक लड़की का जबरन नाम बदला गया, उस पर दबाव बनाया गया, इस तरह के केस रुक पाएंगे इस तरह के कानून से? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ये लव जिहाद के रोकने के काम पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। आपके संज्ञान में एक मामला अभी तत्काल का है, इंदौर का जिम ट्रेनर हो, भोपाल में छोला क्षेत्र की घटना हो। 372 बच्चियों की लिस्ट है जिनका की धर्मांतरण करके लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने, क्योंकि वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों के प्रति बड़े सजग रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के प्रति उनकी जो सजगता रहती है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मांग पिछले कई वर्षों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करते आ रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये सत्यता में लव जिहाद के मामले होने लगे हैं, तो ये लव जिहाद का जो कानून बनाने की उन्होंने बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं। समस्त हिंदूवादी संगठन स्वागत करते हैं। संस्कृति बचाओ मंच प्रमुखता से स्वागत करता है कि उन्होंने इस कार्य के लिए जो अंजाम देना प्रारंभ किया और आगामी सत्र में जो है ये कानून बन के हमारे सामने होगा, तो जो कानूनन दायरे में आएंगे तो उनको सजा का प्रावधान होगा, तो शायद ये लव जिहाद की घटनाओं में कमी आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि इस कानून में यह भी तय किया जाए कि जो नोटिस जारी होता है 1 महीने पहले, जो आप संज्ञान जारी करते हैं कि सहमति होना चाहिए, तो माता पिता की साइन के बगैर वो धर्मांतरण ना हो या वो शादी रजिस्टर्ड ना हो। क्योंकि जनरल हमारे संज्ञान में ये भी आता है कि वहां से जाकर कोई भी सेटिंग कर लेता है और सेटिंग करके कुछ दूसरे तत्व उसको पैसे का प्रलोभन देके और अन्य नामों से साइन करा के और लेके आ जाते हैं कि साहब उस घर पे कोई मिला नहीं या उसके माँ बाप मिले नहीं। और ये लव जिहाद की घटनाएं 10 रुपए की नोटरी पे जो है शादियां कराई जाती है। हमारे सामने बहुत सारे सबूत है जिनपे कि 10 रुपए की नोटरी पे या 100 रुपए की नोटरी पे और निकाह पढ़ दिया जाता है, कजियात में चला जाता है और इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक रिएक्शन हारून हाजी का भी ले लेते हैं। हारून जी, ये जो सरकार कानून बनाने जा रही है, आपको क्या मंशा इसके पीछे नजर आती है? आप स्वागत करते हैं इस कानून का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं तो ये इनकी बातों से एक तरफा रुख मालूम होता है। लव जिहाद का मतलब ये हो गया कि सिर्फ मुसलमान लड़के ही जो है हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। ये एक तरफा बात जाहिर हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि 117 लड़कियों की लिस्ट बता सकते हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया है यानी मुसलमान बनी है। मैं सैकड़ों लड़कियों की लिस्ट और पते दे सकता हूं इनको जिसमें मुसलमान लड़कियां हिंदू बनी हैं। इसको क्या कहेंगे? तो कानून में तो ये बातें इस तरह की जो कर रहे हैं ये समाज में तो सब शामिल होंगे। कानून में ऐसा नहीं है, कानून में सब होते हैं। सुनिए, यही तो बता रहे हैं, लागू सिर्फ मुसलमानों पे होता है। नहीं, इनकी मंशा दिख रही है। इनकी बातों से लग रहा है वो जब लड़की मुसलमान से हिंदू बनती तब एक शब्द नहीं निकलता। हाँ, ये जरा समझ लीजिए बात को इस तरह से। उनकी सहमति से शादी करिए ना। बिल्कुल आप नहीं। नाम जो है अंकित और अमित नाम बता के पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बीच में न बोलिए। साहिल हूँ या मैं जो है कमरुद्दीन हूँ। आप अरे आप पूरी बात सुनिए भाई साहब, पूरी बात सुनिए, पूरी बात बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलते हैं। चंद्रशेखर जी, एक बार उनकी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। बात चुपचाप सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैं जो बात ये कहना चाहता हूं, मैं जाती तौर पर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई लड़का या लड़की इस तरह की शादी करे। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर और बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो होते हैं लड़के, उनसे हिंदू लड़कियां शादी कर लेती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता शादी तौर पर, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, भारत में एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें भारत में धर्म की भी आजादी देता है कि हम जिस धर्म में चाहे रहें। हमें इसकी भी आजादी देता है कि हम अपने धर्म का प्रोपेगेंडा करें। ये समझ लीजिए। और इसी तरह आप 10 रुपए की शादी की बात करते हैं, बगैर शादी के हजारों जोड़े लिविंग रिलेशन में रहते
और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है कि जो चाहे इस तरह से रहे। ये सब बातें बहुत बड़ी लंबी चर्चा की बात है। आप संविधान में अमेंडमेंट करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इजाजत दे दी है जो चाहे लिविंग रिलेशन में रहे, और लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी रह रहे हैं, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता। दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ पर बात हो रही है, आइडेंटिटी छिपाकर शादी करने की हो रही है, आप उसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, कोई छुपा के शादी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आजादी रहना चाहिए, कानूनन आजादी रहना चाहिए। जो चाहे अपने धर्म में रहे, जो चाहे अपने धर्म को छोड़े, आजादी। लेकिन ये जो बात की जा रही है, ये जो बातें कर रहे हैं, ये एक तरफा दिखाई जा रही है, एक तरफा से ये हो रहा है। दूसरी तरफ की बात ये नहीं की जाती। हरियाणा का मामला हुआ, वो भी समाज सुधारो, हिंदू नाम बताकर, भोपाल में जो नाम हुआ, वो जो काम हुआ, वो भी हिंदू नाम बताकर। अरे राजपाल जी, इसमें तो उसके माँ बाप की मर्जी से शादी करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? राजपाल जी, कुछ सवाल उठाए गए। मुस्लिम धर्म में करिए सवाल ये उठाया गया कि क्या केंद्रीय स्तर पर एक कानून लाया जा सकता है जिससे पूरे देश में लागू किया जा सके? अरुण जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सर, रुकिए। लड़की शादी कर लेती है, एक मिनट अरुण जी, एक मिनट। आप किस जमाने में लौट दूंगा सर मैं आपके पास। आज स्कूलों में लड़कियां सुनिए बड़ी दूर दूर पढ़ाई करती हैं। यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं चलाना है सर। और उनको एक सलाह भी देना चाहता हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी को कि वे केंद्र के अंदर एक विपक्षी ठीक, राजपाल जी बोलिए, जो सवाल उठाए गए भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ से। उन्होंने बहुत अच्छा एक बिंदु उठाया है कि क्यों ना केंद्र स्तर पर भी इस प्रकार का एक कानून बने। तो मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपनी पार्टी से आग्रह करें और केंद्र में विपक्ष के नाते वो सरकार से इस बात की मांग करे। सिर्फ टीवी चैनल पर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको केंद्र सरकार के समक्ष कांग्रेस के बैनर तले अपनी इस बात को रखना चाहिए कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बनना चाहिए। मैं भूपेंद्र जी का, अगर वो ऐसा करेंगे